तो हाँ, सैंपल टीसी में आता है ना। हम हम लोग लोग क्या 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 देख देख लिए लिए थे, थे, जैसे जैसे सिस्टम लेवल सिस्टम लेवल परमिशन परमिशन होता है, होता है, तो वो तो कहाँ वो से कहाँ से दिखता है? दिखता है? डीबीए डीबीए अंडरस्कोर अंडरस्कोर sys सिस अंडरस्कोर अंडरस्कोर ट्रिप से, ट्रिप से, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेवल लेवल डीबीए डीबीए अंडरस्कोर अंडरस्कोर कैव कैव अंडरस्कोर अंडरस्कोर ट्रिप से, ट्रिप से, और और रोल रोल लेवल लेवल डीबीए डीबीए अंडरस्कोर अंडरस्कोर रोल रोल अंडरस्कोर अंडरस्कोर ट्रिप से। ट्रिप से। ठीक है, ठीक है। एक्सेस एक्सिस और और टैब वाला टैब एक वाला बार एक बार फिर से फिर देख से लेते देख हैं। लेते हैं। इसको इसको डिस्क्राइब डिस्क्राइब करेंगे। करेंगे। डीबीए डीबीए सिस्टम लेवल सिस्टम लेवल परमिशन, परमिशन, डीबीए डीबीए सिस। सिस ट्रिप्स। क्या 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 कॉलम है? कॉलम है? गारंटी, गारंटी, प्रिविलेज, प्रिविलेज, एडमिन एडमिन ऑप्शन, ऑप्शन, बाकी दो बाकी का दो का कोई मतलब नहीं मतलब है। नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसमें इसमें गारंटी बोले गारंटी तो बोले क्या, तो क्या? किसको किसको मिला हुआ मिला हुआ परमिशन। परमिशन? ठीक, ठीक। प्रिविलेज प्रिविलेज, क्या क्या परमिशन परमिशन मिला हुआ है, मिला हुआ है, और और एडमिन एडमिन ऑप्शन ऑप्शन में में यस और यस नो और नो होता है। होता है। इसका इसका मतलब क्या मतलब क्या होता है होता है कि कि अगर अगर हम हम रोहित को रोहित कोई को कोई परमिशन परमिशन ग्रांट ग्रांट किए किए विथआउट विथआउट एडमिन एडमिन ऑप्शन, ऑप्शन, तो तो दैट मीन्स दैट वो मीन्स वो परमिशन सिर्फ परमिशन उसको सिर्फ उसको मिलेगा, मिलेगा। वो वो परमिशन परमिशन आगे किसी आगे को नहीं किसी दे को नहीं दे सकता। सकता। एडमिन एडमिन ऑप्शन अगर ऑप्शन अगर यस यस करके करके देंगे, देंगे, तो तो अगर हम अगर हम रोहित को कोई रोहित को कोई परमिशन परमिशन दिए हैं, दिए हैं, तो तो रोहित क्या कर रोहित रोहित क्या क्या कर कर सकता सकता है, है? रोहित अब रोहित वो अब वो परमिशन परमिशन किसी और किसी को और भी को दे भी दे सकता सकता है ना। है ना। तो तो ये हम ये लोग हम लोग यूज ऐसे यूज ऐसे करते करते नहीं नहीं है। है, ठीक है, बट बट पता होना पता होना चाहिए कि चाहिए इसका कि इसका मतलब। मतलब क्या है। ठीक है। तो देखते हैं देखते हैं रोहित का, है रोहित ना। का, है ना। ग्रांटी, ग्रांटी, प्रिविलेज, एडमिन ऑप्शन फ्रॉम डिविजन ग्रुप्स। हम देखना चाहते हैं रोहित का। रोहित क्या क्या आया? आया? रोहित को रोहित को क्रिएट क्रिएट टेबल टेबल और और क्रिएट क्रिएट सेशन का सेशन का सिस्टम सिस्टम लेवल लेवल परमिशन परमिशन है। है। ठीक है। ठीक है। एक एक अभी अभी रोहित को रोहित को एक और एक और परमिशन देंगे परमिशन देंगे सिस्टम सिस्टम लेवल, लेवल। जैसे जैसे क्रिएट एनी क्रिएट एनी टेबल, टेबल, वो वो देते देते हैं। हैं। ग्रांट ग्रांट क्रिएट क्रिएट एनी टेबल टेबल टू टू रोहित। एक एक सिस्टम सिस्टम लेवल लेवल परमिशन है। परमिशन है। अभी अभी सिर्फ सिर्फ क्रिएट टेबल क्रिएट टेबल मिला हुआ, मिला हुआ, मतलब मतलब रोहित रोहित सिर्फ सिर्फ अपने अपने स्कीमा के स्कीमा अंदर के में अंदर टेबल में बना टेबल बना सकता है। सकता है। क्रिएट क्रिएट एनी टेबल एनी का टेबल का मतलब ये मतलब ये होता है होता है वो वो कहीं भी कहीं टेबल भी बना टेबल बना सकता सकता है। है। रोहित रोहित खुद के अंदर खुद तो के अंदर बना तो ही बना ही सकता है, सकता है, अगर कोई अगर कोई अनूप नाम अनूप का नाम का स्कीमा है स्कीमा है उसके उसके अंदर भी अंदर भी रोहित रोहित टेबल टेबल बना बना सकता सकता है। है। मनी नाम मनी का नाम का स्कीमा है स्कीमा है उसके अंदर उसके भी अंदर भी टेबल टेबल बना बना सकता सकता है। है। बड़ा बड़ा डेंजरस डेंजरस ये ये परमिशन है, परमिशन है, बहुत बहुत रेयरली रेयरली दिया दिया जाता है। जाता है। एप्लीकेशन का एप्लीकेशन का स्कीमा है तो स्कीमा है उसको तो दिया उसको दिया जाता है, जाता क्योंकि है, क्योंकि एप्लीकेशन एप्लीकेशन का का स्कीमा स्कीमा एक्चुअल में एक्चुअल में ओनर होता ओनर है होता है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन का। तो वो तो वो मल्टीपल मल्टीपल स्कीमा में वो स्कीमा में वो टेबल टेबल क्रिएट करने क्रिएट का करने का भागी भागी होता है। होता है। उसको उसको देते हैं देते और हैं, किसी और को नहीं किसी को देते। नहीं देते। कहीं 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 पे कहीं वो पे भी वो नहीं भी नहीं देते। देते। ठीक है, ठीक है। अभी अभी जैसे जैसे ग्रांट कर ग्रांट कर दिए, दिए, एक बार एक बार दोबारा दोबारा चेक चेक करेंगे। करेंगे। एक और एक और एंट्री एंट्री दिखेगा, दिखेगा। और और चूंकि हम चूंकि हम एडमिन एडमिन ऑप्शन ऑप्शन वगैरह वगैरह कुछ कुछ मेंशन नहीं मेंशन नहीं किए, किए, तो तो बाय बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट जो एंट्री होता एंट्री है वो होता है नो वो के नो साथ के ही होता साथ ही होता है। है। ठीक, ठीक। अभी क्या अभी हुआ, क्या हुआ? एक और एक एंट्री और दिखने एंट्री लगा, दिखने लगा, क्रिएट एनी क्रिएट एनी टेबल। टेबल। ठीक, ठीक। एडमिन एडमिन ऑप्शन वाले ऑप्शन भी एक वाले बार भी एक ट्राई बार करते ट्राई कर हैं, लेते हैं ये ना, ये यस यस कैसे कैसे आएगा। आएगा। यहीं यहीं पे पे ग्रांट ग्रांट जब जब करते हैं करते हैं ना, यहीं पे लिख यहीं पे लिख देते हैं देते हैं विथ विथ एडमिन एडमिन ऑप्शन। ऑप्शन। तो यहाँ एक पे बार जब दोबारा चेक जब चेक करेंगे, करेंगे, वही वही ग्रांट के ग्रांट के साथ यहाँ साथ पे यहाँ पे यस यस दिखता दिखता है। है। अब अब रोहित क्या रोहित कर क्या कर सकता है, सकता है? ये ये ग्रांट ग्रांट किसी और किसी को और भी को भी आगे दे आगे दे सकता है। सकता है। ठीक है, ठीक है। बट ये हम बट ये लोग हम को लोग को करना नहीं करना है, नहीं है ना, हम लोग हम कहीं लोग भी कहीं भी ग्रांट ग्रांट करेंगे करेंगे तो तो नॉर्मल नॉर्मल ग्रांट ग्रांट करेंगे। करेंगे ये वाला। एडमिन ऑप्शन एडमिन वाला ऑप्शन हम वाला लोग हम नहीं लोग नहीं करेंगे। करेंगे। अनटिल एंड अनटिल अनलेस अनलेस एप्लीकेशन फिर एप्लीकेशन फिर बोलता है बोलता कि है कि हमको ऐसा हमको ऐसा परमिशन परमिशन चाहिए, चाहिए कि कि हम भी हम आगे भी किसी आगे को किसी को ग्रांट कर ग्रांट कर सकें, सकें, तभी तभी देंगे, देंगे, नहीं नहीं तो तो नहीं देते। है ना। है ना। ये हो तो गया ये हो गया सिस्टम सिस्टम लेवल। लेवल। उसी उसी तरीके से तरीके से ऑब्जेक्ट लेवल ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन परमिशन देखना है, देखना है, तो कौन तो सा कौन सा व्यू है, व्यू है? डीबीए डीबीए अंडरस्कोर टैब टैब अंडरस्कोर। अंडरस्कोर। इसमें भी मिलता जुलता जो है कॉलम, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉलम कॉलम इसमें क्या इसमें क्या क्या है, क्या है? किस किस ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पे, किस टेबल किस टेबल पे, पे, है ना, किसका किसका टेबल टेबल पे, पे, और और कैसा कैसा परमिशन, परमिशन, और और किसके किसके द्वारा द्वारा मिला। मिला। तो तो गारंटी गारंटी जिसको जिसको परमिशन परमिशन मिला है, मिला है,
ओनर जिसका ऑब्जेक्ट पे मिला है, टेबल नेम जिस ऑब्जेक्ट मतलब जिस टेबल पे मिला है, ठीक है। ग्रांटर कौन है, मतलब कौन दिया है, प्रिविलेज क्या परमिशन मिला, ठीक है। ग्रांटेबल, हायरार्की,
हायरार्की, कॉमन टाइप, इनहेरिटेड, ये सब ज़्यादा हम लोग को ध्यान नहीं देना है, ठीक है, जरूरत पड़ता भी नहीं है। ये 5 पे हम काम करना है। ग्रांटिंग ओनर नेम which on data grips where quantity तो अभी हम देख पा रहे हैं रोहित को सिर्फ 2 परमिशन है। इस पे है रोहित को HR का एम्प्लॉयज टेबल पे इंसर्ट का परमिशन और सेलेक्ट का परमिशन कौन को ग्रांट किया था, HR किया था, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। अभी अगर हम HR कर सकते हैं या ग्रांट IKM से किए थे ना, AKM से करेंगे, ग्रांटर कैसे होगा, जैसे अच्छा मतलब रुको देखते हैं, जैसे अभी हम किससे लॉगिन है, हम ये ग्रांट ट्राई करते हैं ना, ग्रांट सेलेक्ट ऑन डॉट योर टेबल क्या था, जॉब्स था क्या, जॉब लोकेशन क्या टेबल था, एम्प्लॉयज से दिया हुआ है, कोई और टेबल देखना पड़ेगा हम लोग को। रीजन्स है ना, या EMP है, EMP क्या सिनोनिम है, कंट्रीज को कर सकते हैं। ग्रांट अभी हम इस पे हैं, ग्रांट सेलेक्ट ऑन HR डॉट कंट्रीज करते हैं दोबारा, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रांटर HR ही आ रहा है, मतलब बैकएंड में होता क्या होगा, जिसका ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में परमिशन उसी के थ्रू ही होके जाएगा, भले कोई भी दे, चाहे वो सिर्फ दे, अनूप दे, कोई भी दे, जिसका ऑब्जेक्ट है परमिशन उसके थ्रू ही होके जाएगा, कुछ ऐसा बैकएंड में होता होगा, ठीक है। वही अगर जैसे किसी सिस का ऑब्जेक्ट पे अगर हम देते हैं, जैसे ग्रांट सेलेक्ट ऑन the database to रोहित, ये सिस का ऑब्जेक्ट है तो ओनर तो सिर्फ जाएगा ही और ग्रांटर भी सिर्फ जाएगा, है ना। यहाँ पे इस तरीके का डिपेंड करता है वो ऑब्जेक्ट है किसका, अगर ऑब्जेक्ट सिस का है तो ओनर भी वही रहेगा, ग्रांटर भी वही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग टैब वाला देख सकते हैं। अब आते हैं रोल वाले पे। अच्छा एक चीज़ और देखना, जैसे ये जिसमें कॉलम है ना टेबल नेम, तो इससे हम लोग को ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें सिर्फ टेबल पे दिया गया परमिशन ही दिखेगा। अच्छा ऑब्जेक्ट का दिखेगा, ऑब्जेक्ट का, जैसे मान लो कोई फंक्शन है, किसी फंक्शन पे एग्जीक्यूट का परमिशन मिला है रोहित को, तो वो भी तो एक ऑब्जेक्टिव परमिशन है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मिल रहा है, वो भी सेम मिलेगा, तो वहाँ पे टेबल नेम वाले कॉलम में ही जो वैल्यू दिखेगा वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, फंक्शन दिखेगा, और यहाँ पे प्रिविलेज में एग्जीक्यूट का दिखेगा। तो इससे ध्यान रखना कि टेबल नेम के अंदर जो दिखेगा जरूरी नहीं वो टेबल ही हो, वो व्यू भी हो सकता है, सिनोनिम भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, पैकेज हो सकता है, जैसे देखो कोई पैकेज देखते हैं, जैसे इसका कोई पैकेज निकाल लेते हैं, ओनर ओनर बराबर सिस ऑब्जेक्ट बराबर पैकेज
2 नंबर बराबर 1। पैकेज का स्पेलिंग करना। तो जैसे मान लो ये कोई पैकेज है, इस पे दे रहे हैं एग्जीक्यूट का, तो ग्रांट एग्जीक्यूट ऑन दिस टू ग्रांट चला गया, ये भी इसी में लिखेगा, ये ना क्या दिख रहा है, एग्जीक्यूट दिख रहा है ना। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे टेबल का एग्जीक्यूट कब से होने लगा। तो जब भी किसी ऐसा ऑब्जेक्ट पे एग्जीक्यूट वगैरह दिखने लगे तो समझ जाना कि वो टेबल नहीं है ना, वो या तो फंक्शन है, प्रोसीजर है या पैकेज है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक कुछ है जो ऑरेकल आज तक फिक्स नहीं किया है। ऑरेकल पे टेबल नेम यहाँ से हटा देना चाहिए, कॉलम का नाम ऑब्जेक्ट डाल देना चाहिए। ऑब्जेक्ट डाल देना चाहिए। ठीक है, ये टैग फिक्स का हो गया। अब आते हैं हमारा आखिरी वाला जो है रोल टिप्स, जिसके अंदर भी रोल बनाएंगे। इसमें भी सिंपल है, ग्रांटी है ना, जिसको मिला होगा ग्रांटेड रोल, जो रोल मिला होगा, और एडमिन ऑप्शन, यानी अगर उसको मिला है तो वो आगे वो रोल किसी को ग्रांट कर सकता है कि नहीं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉलम है डिफ़ॉल्ट, यानी जैसे डेटाबेस में क्या होता है कि हम मान लो 10 रोल क्रिएट किए, अनूप को हम क्या किए कि 10 का 10 रोल ग्रांट किए, ओके। लेकिन क्या होता है कि जब भी अनूप लॉगिन करेगा तो उनमें से सारा ही रोल जो है उसका बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसको बाय डिफॉल्ट इनेबल करने के लिए इस वाले कॉलम को देखना पड़ता है। ऐसा हम लोग ग्रांट करते हैं ताकि वो रोल उसका डिफॉल्ट रहो। अच्छा, ये विंडो देख लेंगे, विंडो पे चेक करते हैं। जैसे किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉई है, उसको एचआर का भी काम मिला हुआ है और साथ ही साथ वो ये भी है, मैनेजर भी है, यानी एचआर भी है और किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर भी। वो दो डिपार्टमेंट देखता है, तो उसके बाद 2 रोल है। तो एक समय पे क्या करता होगा, कोई एक ही काम करता होगा, किसी एक ही डिपार्टमेंट का काम देखता होगा, वो दूसरा भी देख सकता है, उसको परमिशन उधर का भी है, कुछ वैसा ही है। क्या करिए, मैं ऑप्शन लिए डिफॉल्ट नाम, ये हमको दिखना है रोहित, हालांकि रोहित को कुछ होना नहीं चाहिए, है ना, कुछ नहीं। ठीक है, अब हम जाएंगे रोल बनाने। अभी हम लोग देखें कि रोहित को कुछ नहीं है, एक रोल जा रहा है बनाने, क्रिएट रोल, रोल का नाम जिसे देते हैं सेलेक्ट। अच्छा, ये एक रोल बना दिए। रोल का नाम कुछ ऐसा रखना है कि रोल को देख के पता लगे कि इसके अंदर क्या परमिशन हो सकता है। तो नाम दे दिए कि सेलेक्ट एचआर, मतलब एचआर का टेबल्स पे सेलेक्ट का परमिशन होगा इस रोल के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर हमको एचआर का जितना टेबल है उस पर सेलेक्ट एक्सेस देना होगा। ठीक है, 2 तरीका है, या तो हम एचआर का सारा टेबल का लिस्ट निकाले कुछ ऐसे करके, सेलेक्ट ओनर टेबल नेम फ्रॉम DBA tables where owner बराबर एचआर, ऑर्डर बाय जरूरी नहीं है बट भी लगा दिए, इतना टेबल है। मेरे 10 टेबल है, खैर यहाँ कम है, तो इस पे हमको बारी बारी से ग्रांट ऐसे करके हमको लिखना पड़ेगा। एक होता है हम लोग DB हैं तो हम लोग थोड़ा सा अपना टाइम सेविंग करेंगे, डायनेमिक सीक्वल बनाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे बन सकता है, हम लोग जो सीक्वल पढ़ेंगे उसका इस्तेमाल भी अब यहाँ पे होगा। ठीक है, जो हम लोग कॉन्केट ऑपरेशन पढ़े थे उसी को यहाँ यूज़ करेंगे। हमको कमांड बनवाना है, तो सेलेक्ट ग्रांट सेलेक्ट ऑन ओनर टेबल नेम टू, हम किस रोल को देना चाह रहे हैं, हम इसको
फ्रॉम टेबल्स, ये एक ही बार में कमांड बना के दे देगा, है ना। ये कमांड बन के आ गया, सिंपल से कॉपी पेस्ट कर देना, मेरा समय बच गया। ठीक है, ये मेरा रोल बना है सिर्फ अभी। ठीक है, अब इस रोल को क्या क्या परमिशन है ये हम देख सकते हैं। कैसे रोल को हम किस टाइप का परमिशन दिए थोड़ा बताओ तो। सिस्टम लेवल है कि ऑब्जेक्ट लेवल है? सिस्टम लेवल है। कैसे? ये एचआर पे ही उसको ये मिला है। सिस्टम लेवल है। एचआर का हम पर्टिकुलर टेबल पे दिए हैं ना, ऑब्जेक्ट लेवल हुआ ना ये। इसका डिटेल कहाँ दिखेगा? टैब स्विच नहीं दिखेगा। सेलेक्ट ओनर, टेबल नेम, ट्रिप्स, वेयर, गारंटी में क्या डाल देंगे? रोल का नाम। इस रोल को ग्रांट किया गया। देखते हैं कि इस रोल को सारा परमिशन मिला के नहीं। प्रॉपर देखो 10 का 10 उसको सेलेक्ट मिल गया, परफेक्ट मेरा रोल क्रिएट हुआ है ना, परमिशन भी हम दे दिए। अब क्या होगा? दूसरा सेशन लेते हैं, चेक करेंगे कि रोल का इम्पैक्ट हुआ कि रोल को जब हम ग्रांट करेंगे तो मतलब उसको परमिशन मिला कि प्लस रोहित दिए थे, जो काफी दिए थे, पासवर्ड दिए थे, याद नहीं आ रहा है। याद है कोई वो जो हार्ड पासवर्ड दिए थे? ज़्यादा ही हार्ड है ये तो। रोहित #753 का या हैशटैग हो। रोहित नहीं था उसमें, क्योंकि रोहित उसमें मना किया गया था। चेंज कर लेते हैं, भूल गए। आइडेंटिफाइड बाय कुमार नहीं ये भी बना है देखता है कि नहीं दे दिया। अभी देखते हैं रोहित को एचआर का जॉब फल में परमिशन है कि नहीं। अरे सेलेक्ट टेबल में डालो ना, अभी तो होगा। सेलेक्ट टेबल में मुझे रिवोक कर लेते हैं। रिवोक सेलेक्ट टेबल, सॉरी हाँ किससे कनेक्ट करना? को सेलेक्ट मिला हुआ एम्प्लॉइज पे, कंट्रीज पे, किस पे चलाएं हम? जॉब्स पे चलाएं। कैसे चला पा रहा है जॉब पे? क्रिएट है, सेलेक्ट कर पा रहा है कुछ यूजर एडमिन ऑप्शन ये उसको ये अच्छा ठीक है, ठीक है डिस्क्राइब हो जा रहा है, शेयर है हां। तो एचआर डॉट जॉब्स किया तो सब्जेक्ट परमिशन है, ठीक है। यानी रोहित को डायरेक्ट परमिशन नहीं, जो हम यहाँ पे देख ही पाए रोहित का, ठीक है। हम क्या किए हैं, एक रोल बना दिए हैं, जिस रोल के अंदर एचआर का सारा टेबल पे सेलेक्ट का परमिशन। तो अब मेरे को एचआर पे किसी पर्टिकुलर टेबल पे अलग से रोल की ग्रांट देने की जरूरत नहीं है। हम जो रोल बनाए हैं सेलेक्ट अंडरस्कोर एचआर, ये डायरेक्ट अगर हम ग्रांट कर देंगे रोल को
ग्रांट रोल का नाम टू रोहित। ये अगर हम दे दिए तो तो रोहित को ये ये काम वो कर पाए। चेक करते हैं जॉब्स पे है कि नहीं। नया लेना पड़ेगा। ठीक है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिचुएशन ये होगा, अगर हम टैब उसमें जाके देखेंगे ना तो हमको ऐसा नहीं दिखेगा कि रोहित को उस टेबल पर परमिशन मिला है। एक मिनट रोहित है ना, देखो ये दिख रहा है जॉब्स वाला टेबल नहीं दिख रहा। हाँ इसीलिए जब हम किसी यूजर का चेक करते हैं परमिशन तीनों चेक करते हैं, सिस्टम लेवल भी, ऑब्जेक्ट लेवल भी, रोल लेवल भी। अब अगर हम रोहित का रोल वाला देखेंगे जो पहले एम्प्टी आ रहा था ये वाला, दोबारा चला के देखेंगे तो रोहित का रोल दिखेगा है ना। और ये बाय डिफॉल्ट यस है, मतलब ये रोल जो है रोहित जैसे सेशन लेगा तो ये रोल एक्टिव हो जाएगा। तो उस रोल के अंदर जितना परमिशन है वो रोल को मिल जाएगा। तो ये मेन बात अगर से देखना होगा तो हम लोग तीनों देखेंगे। हाँ बस हम सेशन लेंगे तभी एक्टिव हो जाएगा, नहीं लेंगे तो हाँ रोल के केस में क्या होता है, जैसे मेरा अभी हम रोहित पे यहाँ पे सेशन ऑलरेडी है। अभी अगर हम रोहित का के लिए कोई नया रोल बनाए और रोल रोहित को देंगे तो अभी वो रोल पे लागू नहीं होगा, उसके लिए रोहित को नया सेशन लेना पड़ेगा तभी जाके नया रोल इफेक्ट में आता है। लेकिन अगर कोई परमिशन डायरेक्ट ग्रांट कर देते हैं ना ऑब्जेक्ट लेवल या सिस्टम लेवल तुरंत अप्लाई में आ जाता है। ठीक है तो रोल थोड़ा सा आसान क्यों है, क्यों इस रोल के अंदर 10 परमिशन है तो हमको 10 बार ग्रांट या 10 बार रिवोक चलाने की जरूरत नहीं है। अगर रिवोक भी करना तो सिंपल रिवोक कौन सा रोल हटाना है किससे हटाना है, तो एक बार में 10 परमिशन है रुआ मैनेज करना भी आसान हुआ। मान लो अगर एक तुम्हारे डेटाबेस में 1000 यूजर है और हर एक यूजर को 500 परमिशन है, तो 1000 यूजर का 500 रिकॉर्ड्स कितना होगा 5 लाख होगा कुछ आसपास हुआ उसी का आसपास। तो अगर तुम एक्सेल में किसी को रिपोर्ट भेजिएगा सोचो कितना बड़ा एक्सेल बनेगा, हम प्रेजेंट में नहीं कर पाएंगे। वही अगर वो ग्रांट रोल के थ्रू दिए रहते हैं उसको तो कितना रिकॉर्ड होता है 500 रिकॉर्ड होता है ना 500 यूजर का। तो रिपोर्ट्स के लिए मेरे आसान यानी मैनेजमेंट में आसान हो जाएगा है ना, तो हम अपना लाइफ आसान बनाएंगे। रोल का फंक्शन है। एक चीज और जो भी यूजर रोल क्रिएट करता है ना जैसे सिस क्रिएट किया तो वो जो भी रोल क्रिएट करेगा बाय डिफॉल्ट वो रोल उसको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। जैसे अगर हम चेक करें वीवी रोल ग्रुप्स वेयर ग्रांटेड ऑर्डर चेक करते हैं रोहित और अगर हम सिस करके किसी से क्रिएट किया दोनों मतलब दिखेगा। अच्छा रोहित को रिवोक कर दिया ना, चलो वहाँ रोहित को हम कर दिए रिवोक तो नहीं दिख रहा, सिस को अभी भी दिख रहा है ग्रांटेड को, बट हम सिस को ग्रांट किए नहीं है ना। तो ये यहाँ एडमिन इसका मतलब क्या है सिस क्रिएट किया
लेकिन जब रोहित का चेक करा तो एडमिन क्या आ रहा था, नो आ रहा था। यानी रोहित को मिला है, रोहित क्रिएट नहीं किया। इसीलिए जब हम प्रोडक्शन में याद रखना, जब भी हम लोग यूजर और रोल क्रिएट करेंगे, कभी भी अपने आईडी से क्रिएट नहीं करना। जैसे रोहित तुम्हारा वहाँ पे नेम्ड आईडी है ना डेटाबेस में भी, सर्वर में घुसता होगा एचपी रोहित करके, नेम्ड आईडी वहाँ पे तुम सीसी यूज नहीं करता है ना लॉगिन करने के लिए, में तो सिस्टम तक मना है ऐसे। बट बना तो है ये सुनना है सॉरी एचपी में रोहित से लॉगिन किया, ठीक है, क्या होगा, तुम मान लो तुम्हारे पास कुछ चेंज रिक्वेस्ट आया यूजर बनाना है, तुम यूजर बना दिया, ठीक, कोई रोल बना के उसको ग्रांट किया, तुम रोहित से चलाएगा कमांड तो बाय डिफॉल्ट वो रोल तुमको मिल जाएगा। अच्छा ये तुम क्रिएट किया, तो वहाँ का ध्यान रखना है कि रोल जब भी क्रिएट करना सिर्फ से लॉगिन क्रिएट करना, नहीं तो फ्यूचर में ऑडिट को पकड़ा है कि भाई ये तुमको कहीं मिला हुआ है। हाँ समझ गया, मतलब हम रोल बनाएंगे तो ऑब्वियसली मेरे को अब मेरे पास मिल जाएगा परमिशन। हाँ पहले हम मेरे पास रहेगा परमिशन तब मैं हाँ ये ग्लिच बोल सकते हैं, रोल को समस्या नहीं है, रोल टैब और सिस्टम परमिशन में एक डाउट है। अब आते हैं डिस्टेंस मैनेजमेंट पे, जिसमें शुरुआती होता है कि किसी डीबी को कैसे स्टार्ट और कैसे डाउन करना, ठीक है, तो डीबी सर्विसेज से हमारा तात्पर्य क्या है, डेटाबेस से रिलेटेड जो भी सर्विस होगा, क्या क्या चलेगा, एक डेटाबेस चलेगा और लिस्नर चलेगा, यही दो, लिस्नर इससे ज़्यादा हो सकता है, डेटाबेस से ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले जब भी डेटाबेस को डाउन करने का बात आएगा, हमेशा चेक करना कि इस डीबी को डाउन करना है, ठीक है, तो ये है मेरा डीबी का इंस्टेंस, इसको डाउन करना। दूसरा चीज चेक करना है किस लिस्नर को डाउन करना, तो लिस्नर का स्टेटस निकाल के रखेंगे, एलएस में स्टेटस नाम, ठीक है, डाउन करने के लिए ये सब डिटेल रखना है ताकि स्टार्ट करने के बाद भी मैच कर सकें कि लिस्नर में यही सारा सर्विस रजिस्टर है कि, ठीक है, तो प्री डेटा हमेशा हम लोग को रखना है डाउन करने के पहले, ठीक है, किस यूजर से चल रहा है तो ऑडिट से चल रहा है। बहुत सारा सर्वर में क्या होगा, डेटाबेस के अलग से एक डेडिकेटेड यूजर क्रिएट होता है, कहीं पे जैसे डीबी, जैसे मान लो डीबी का नाम जीबीएम है, ठीक है, या सीबीएस है, बैंकिंग सेटअप है, तो और के यूजर का नाम भी सीबीएस पूरा कहीं पे देखने मिलता है कि वो सीबीएस के लिए यूजर है, जीबीएम का डेटाबेस है तो जीबीएम पूरा, और कई जगह यूजर भी देखने को मिलता है, तो वो भी ध्यान रखना। सपोज करो डेटाबेस का इंस्टेंस चल रहा है जीबीएम पूरा से, और हम चेक कर रहे हैं तो हम लॉगिन हैं और कैसे, तो हम स्टॉप नहीं कर पाएंगे, है ना, हमको उसी के आईडी पे स्विच करना पड़ेगा, ठीक है, या तो मेरा आईडी जो है डीबी वाला ग्रुप का मेंबर होना चाहिए, तभी मैनेज कर पाएंगे, ठीक है, प्री डेटा निकाल लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी डीबी डाउन करने का हो जाता है सबसे पहले लिस्नर स्टॉप करते हैं। क्यों करते हैं रोहित, लिस्नर पहले स्टॉप, इन केस हो गया, ताकि वो डीबी का जो आपका बैकएंड में चल रहा हो उससे कोई स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद हम नॉर्मल से स्टॉप करते हैं। नहीं लिस्नर स्टॉप करेंगे तो बैकएंड तो थोड़ी स्टॉप हो जाएगा। लिस्नर का काम क्या है,
डेटाबेस में कनेक्शन कैसा कनेक्शन, लोकल कनेक्शन, कैसा कनेक्शन डेटाबेस में क्रिएट करता है रिमोट कनेक्शन। रिमोट कनेक्शन। तो अगर हम लिसनर स्टॉप कर देंगे तो जितना रिमोट कनेक्शन है क्या वो स्टॉप हो जाएगा? नहीं, मतलब पहले जो कनेक्टेड होने लगे बाद में हाँ, तो लिसनर फिर हम पहले क्यों स्टॉप कर रहे हैं डीबी डाउन करते समय? तो उसमें नया कनेक्शन ना बने। नया कनेक्शन ना बने। नहीं तो क्या होगा, हम लिसनर स्टॉप नहीं किए, टीवी डाउन करने लगे तो उधर नया लॉगिन होते ही रहेगा, तो मेरे को टीवी डाउन करने में प्रॉब्लम आएगा, है ना। हालांकि एक बार जब हम शट डाउन का कमांड चला देंगे तो नया कनेक्शन ऑरेकल ब्लॉक कर देता है, बट फिर भी फॉर सेफ साइड हम लिसनर को स्टॉप कर देते हैं, है ना। तो डीबी जब भी डाउन करेंगे तो सबसे पहले लिसनर स्टॉप होगा, देन डीबी डाउन होगा। वही जब डीबी अप करेंगे तो सबसे पहले डीबी अप होगा, फिर लिसनर अप होगा, ठीक है ना। तो लिसनर स्टॉप करेंगे, लिसनर स्टॉप चेक करेंगे, लिसनर गायब हो जाएगा यहाँ पे, DNS है ना। अब सबसे पहले डीबी दिखेगा, इसमें लॉगिन करेंगे, एक बार इसका नाम चेक कर लेंगे, ठीक है। दूसरा चीज चेक करेंगे डेटाबेस मेरा किसी तरीके का डेटाबेस में बैकअप नहीं चल रहा होना चाहिए डाउन करते समय, किसी भी तरीके का, चाहे वो डेटा पंप होता है, आरएमएन हो सकता है, ठीक है। आर हाँ, किसी भी टाइप का। तो आरएमएन का जितना जॉब है वो कहाँ दिखेगा? $60 आरएमएन जॉब्स में दिखता है। इसमें क्या है, यहाँ देखोगा ना, सेलेक्ट ऑपरेशन स्टेटस स्टार्ट टाइम ठीक है। यहाँ देखना है कि स्टेटस को भी रनिंग नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। ये चेक करेंगे, इंश्योर नो बैकअप ठीक है। ये तो आरएमएन बैकअप चेक किए, और कैसे करेंगे, और कौन सा बैकअप? आर्काइव तो आरएमएन ही बैकअप है, वो भी यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो नहीं, मेरे में आपको रनिंग नहीं दिख रहा है ना। एक्सपोर्ट, हाँ, एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी में दिखता है। हाँ, वो तो है। और कोई तरीका? यहाँ से तो हम तरीका के नहीं चल रहा, और कोई तरीका? जैसे फिर तो आरएमएन भी हम वैसे देख सकते थे, ग्रे पार करते थे, लिख ही जाता है ना। तो व्यू से देखना है कैसे दिखेगा? DBA डेटा फॉर्म तो ऐसा है, डेटा फॉर्म, हाँ ये भी है, ठीक है। इसमें ओनर, जॉब नेम, ऑपरेशन और उसका स्टेट लिंक काम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो नॉट रनिंग आ रहा है, यही आना चाहिए, ठीक है। कोई रनिंग नहीं आना चाहिए। अगर रनिंग आ रहा है तो उसको स्टॉप करेंगे पहले, है ना, ठीक। दो टाइप का बैकअप देख लिए, और क्या हो सकता है? आरएमएन देख लिए, डेटा देख लिए, और कैसा हो सकता है? तीसरा कौन सा होता है? एक होता है, अच्छा मैंने बैकअप पढ़े नहीं है। अच्छा, एक और होता है बैकअप, उसको मैनेज बैकअप बोलते हैं, यानी डीबी उसको डेटा खुद से बैकअप मोड में डालता है, फिर सारे फाइल्स को मैन्युअली कॉपी करता है, जिसको फाइल सिस्टम बैकअप बोलते हैं। उस केस में डेटाबेस को बिगिन बैकअप मोड में डालते हैं, ठीक है।
तो उसका डिटेल कहाँ से मिलता है, $V बैकअप से मिलता है। ठीक है, जहाँ पे स्टेटस अगर हम देखेंगे इससे हमको पता चल जाएगा। तो सारे डेटा फाइल का बैकअप स्टेटस नॉट एक्टिव आना चाहिए। एक्टिव आ रहा है मतलब डेटा फाइल का बैकअप चल रहा है। ठीक है, डेटाबेस बिगिन बैकअप मोड में दिखा देता है एक्टिव कैसे आता है। अगर हम ये रोज चलाता है डेटाबेस बिगिन बैकअप। ठीक है, ये किए। अब अगर हम चेक करेंगे इसका तो 8 डेटा फाइल बैकअप मोड में चल जाएगा। ये एक्टिव है ना। अभी अगर हम नहीं ध्यान दिए, ये कौन अगर हम नहीं चेक किए रहते और अगर डीबी डाउन मार देंगे, नो इशू, डीबी डाउन हो जाएगा, अप नहीं होगा। ठीक है, ये इशू बहुत बीच में आता है फ्रीक्वेंटली, इसलिए ये चीज ना हो उसका ध्यान रखने के पहले। ठीक है, जैसे बिगिन होता है वैसे एंड कर सकते हैं। दोबारा कमांड को चेक करेंगे तो ऐसा है। ये भी डाल देते हैं कि अगर एक्टिव आएगा तो कैसे कर सकते हैं। अगर एक्टिव दिखता है तो ऐसे एंड कर सकते हैं। ठीक है, जब देख लिए अब हम श्योर हो गए कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, अब अगला क्या चेक करेंगे, मतलब क्या करेंगे, किल एक्टिव सेशंस। ठीक है, अब इसके लिए हमको तो निकालना होगा कितना एक्टिव सेशन है। एक्टिव फिलहाल में एक ही है। हम लोग रियल वर्ल्ड में जाएंगे तो हमें 1000 एक्टिव सेशन मिल सकता है ना। तो कैसे किल करेंगे, उसके लिए भी डायनामिक सीक्वल लिखना पड़ेगा। लिखते हैं सेलेक्ट अल्टर सिस्टम किल सेशन। किल करने के लिए क्या चाहिए रोहित, एसआईडी और कॉमा सीरियल हैश। डायनामिक सीक्वल ये सारा हम लोग देखो कॉन्केटेनेटर यूज कर रहे हैं ना, इसीलिए सीक्वल पे जोर देना है। सीक्वल अच्छा से पढ़ना है, बहुत सारा सीख के डाटा सिस्टम किल सेशन एसआईडी कॉमा सीरियल आ गया, देन किल सेशन हो गया, देन ये मेरा सीक्वल बन गया फ्रॉम सेशन वेयर स्टेटस इज टू एक्टिव एंड यूजर नेम इज नॉट नोन, ताकि बैकग्राउंड सेशन आ जाए, है ना। इसको चलाएंगे, एक किल का कमांड बना के देगा। ठीक है, थोड़ा सा अधूरा है, आगे पीछे कोड होना चाहिए था, कोड नहीं आया है। इसको क्लिक करते हैं, यहां डबल डालना पड़ेगा। अब डाटा है ना, तो हम ऐसे करके एक्टिव सेशन किल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से किल हो गया। जब एक्टिव किल हो गया फिर इनएक्टिव किल करेंगे। उसका एक्टिव सेशन किल जो किया उसका आउटपुट ये वाला वो जो ये चलाएं तो जो आउटपुट क्या आता है। ये वाला ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलो कोई डाल दिए। ये मेरा ही सेशन है, इसलिए ये मेरा में अच्छा ये बैकग्राउंड सेशन है, इसलिए ऐसा है। हमारे करते हैं, इसका सब आउटपुट आ रहा होगा। हाँ, आउटपुट आ रहा है ना, सब ठीक करते हैं। तो ये फॉर्मेट में डालते हैं एंड टाइप नॉट इक्वल टू ये जैसे बैकग्राउंड सेशन नहीं आएगा, है ना। अब तो लिख आ रहा है, इसको क्लिक करते हैं तो ये सब मेरे ही सेशन होगा, इसलिए क्लिक करने नहीं देगा, है ना। कैन नॉट क्लिक कर। ठीक है, ये क्लिक ज़्यादा अच्छा। वैसा ही हम लोग इनएक्टिव में तो ये लगाने की जरूरत नहीं है, इनएक्टिव में बैकग्राउंड नहीं आता कभी। इनएक्टिव चलाएंगे
तो कोई एक्सेस मेरा में नहीं है। अच्छा बात है, अगर आता तो उसको क्लिक कर देंगे। अब डाउन करेंगे। कैसे करेंगे? तो शट इमीडिएट। ठीक है। अब स्टार्ट पर टाइम कैसे करेंगे? सबसे पहले लिस्टनर स्टार्ट करेंगे। सॉरी पहले डेटाबेस स्टार्ट करेंगे। कैसे? सिंपल स्टार्टअप है ना। और लिस्टनर स्टार्ट करेंगे। जो भी लिस्टनर का नाम है स्टार्ट लिस्टनर का जो नाम होगा। यहाँ पे कैच है, जैसे हम डाउन नहीं कर रहे हैं, सिस्टम डाउन कर चुके हैं, लिस्टनर स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या करते कि वेबसाइट रखने के लिए ऐसे भी फाइल कर सकते हैं, कॉपी बना लेते हैं। डाउन करते समय जरूरत तो नहीं है, बट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा ये स्टार्ट हो गया। तो चेक करना है यहाँ पे डीबी का सर्विस आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा स्टेटस चेक करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हैंडओवर करने के पहले ये जरूर इंश्योर करेंगे कि डीबी का सर्विस रजिस्टर होना चाहिए। जब दिख गया सब ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे डेटाबेस का सर्विसेज डीबी का दिख रहा है, लिस्टिंग का दिख रहा है, और हैंडओवर कर देंगे एप्लीकेशन टीम को। ये वाला स्नैप लेके मेल मारते हैं ऐप टीम को। ऐसे करके इसका स्नैप ले लेते हैं। इस तरीके से इसका स्नैपशॉट ले लेते हैं। मेल में इसी को अटैच कर देते हैं कि डियर टीम डीबी सर्विसेज हैव स्टार्टेड ऑन हेडर नोड प्लीज फाइंड बिलो फॉर टिक्स। ठीक है, इससे देख लेता है कि हाँ ये डीबी था, इतने बजे स्टार्ट हो गया है, ये लिस्टनर था, इतने बजे स्टार्ट हो गया। प्रूफ के लिए हमारे डोमेन में प्रूफ बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट डाउन ऐसा होता है। अब इसका पीछे का कहानी स्टार्टअप मोड कितने टाइप का है, ठीक, और शटडाउन मोड कितने टाइप का है वो देखना है ना। स्टार्टअप एंड शटडाउन सीक्वेंस या मोड इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो स्टार्टअप अगर सीक्वेंस पे जाएं, एक लाइन का लिख देते हैं स्टार्टअप सीक्वेंस। क्या होता है रोहित? सबसे पहले क्या होता है? डीबी स्टार्टअप फिर लिस्टनर स्टार्ट। सबसे पहले डीबी जाता है नो माउंट में। ये हमको लगा जो मेमोरी में फिर माउंट फिर ओपन फिर जाता है ओपन में। ओपन में मेरा मर्जी के हिसाब से रीड ओनली और रीड राइट में जा सकता है। ठीक है, शटडाउन के मोड में शटडाउन में क्या होगा? इमीडिएट स्टार्टअप और सबसे पहले डिसमाउंट होता है, देन इंस्टेंस डाउन होता है। इसके पहले डीबी क्लोज होता है, यानी कोई नया कनेक्शन अलाउ नहीं करता है। देन डिसमाउंट होता है, देन इंस्टेंस शटडाउन हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं सारे मोड अलग-अलग मोड है, तो अलग-अलग मोड के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। स्टार्टअप मोड नो मोड हो जाता है तो हम मैनुअली नो मोड ले जा सकते हैं। स्टार्टअप नो मोड लिखेंगे तो क्या होता है नो मोड में? इंस्टेंस क्रिएट होता है, यानी बैकग्राउंड प्रोसेस, मेमोरी स्ट्रक्चर फंड एलोकेट होता है सर्वर में। कंट्रोल फाइल इस फेज में रीड नहीं होता है, सिर्फ पैरामीटर फाइल रीड होता है। पैरामीटर फाइल पैरामीटर फाइल पढ़ा जाता है और द्वारा कि कितना प्रोसेस क्रिएट होना है, एसजीबी क्या साइज होगा, वो सब किसमें है? पैरामीटर फाइल में। इसी फाइल पढ़ के और कल में मेमोरी असाइन करता है।
ठीक है। और यहाँ पे डेटाबेस माउंट नहीं होता है ना, या ओपन नहीं होता है। इसी को नो माउंट पेज बोलते हैं। कब करते हैं? अगर डेटाबेस क्रिएशन करना होता है या कंट्रोल फाइल रिस्टोर करना होता है, तो उस केस में इस मोड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। कमांड क्या है? स्टार्टअप नो मोड। इसका अगला फेज है माउंट मोड। अगर मैनुअली हमको माउंट करना है तो स्टार्टअप माउंट कमांड से कर सकते हैं। क्या होता है इस दौरान में? इंस्टेंस स्टार्ट हो चुका होता है, ये बैकग्राउंड प्रोसेस जो पिछला स्टेप है होते हुए ही अगला स्टेप होता है ना। पिछला स्टेप करेगा, देन माउंट में कंट्रोल फाइल करता है, जबकि पिछला फेज में कंट्रोल फाइल को नहीं पढ़ता था। यहाँ कंट्रोल फाइल को पढ़ेगा। कंट्रोल फाइल के अंदर क्या है? डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, मेटा डेटा है। मेटा डेटा बोलो तो डेटा अबाउट डेटा, यानी कितना डेटा फाइल है, कहाँ है, क्या साइज है, वो सारा चीज पढ़ता है। ऑरेकल जाके ढूंढता है वो सब फाइल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, सब बराबर मिलता है, तब जाके डेटाबेस माउंट होता है ना। डेटाबेस माउंट होता है, लेकिन अभी भी ओपन नहीं है। ठीक है, मतलब डेटा फाइल ब्लॉक एक्सेस नहीं होता अभी, जस्ट वैलिडेट हुआ कि हाँ ये सारा फाइल ये लोकेशन में है, बस। ठीक है। इस मोड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? अगर डेटा फाइल को इधर से उधर मूव करना है, ब्लॉक फाइल को, या उसका नाम बदलना है, वैसे केस में इस मोड का इस्तेमाल होता है। डेटाबेस को आर्काइव मोड में लाना है या आर्काइव मोड से हटाना है, उस केस में होता है। डेटाबेस का रिकवरी का टाइम में हम लोग माउंट मोड में डेटाबेस को रखते हैं। ये 3 कंडीशंस में मेरा डेटाबेस माउंट मोड में रखना होता है। ठीक है। कमांड सिंपल स्टार्टअप। तीसरा, जब माउंट हो जाता है तो फिर लास्ट में ओपन होता है, जब सब बराबर मिलता है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग यही कमांड यूज करते हैं, स्टार्टअप, है ना। स्टार्टअप ओपन नहीं लिखना पड़ता, सिंपल है स्टार्टअप लिखेंगे तो डीबी नॉर्मल स्टार्टअप ही होता है, ओपन रीड में चला जाता है। क्या होता है? इंस्टेंस स्टार्ट होता है, पिछला सारा स्टेप फॉलो करेगा, स्टार्ट होगा, माउंट होगा, डेटा फाइल ब्लॉक ओपन होगा जो पिछला फेज में नहीं हुआ था। ठीक है। देन डेटाबेस एंड यूजर के लिए अवेलेबल हो जाएगा नॉर्मल यूज के लिए। कब करते हैं? रेगुलर ऑपरेशन, रेगुलर स्टार्ट करते हैं तो सिंपल स्टार्टअप चला। स्टार्टअप का एक और मेथड है रिस्ट्रिक्शन मोड में आप करना, जिसको बोलते हैं स्टार्टअप रिस्ट्रिक्ट। नाम से लग रहा है कि इसमें अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो शायद ये एक्सेस नहीं हो पाएगा, बट इसका कोई पर्पस होगा। बट पहले होता क्या? इसमें क्या होता है? डेटाबेस स्टार्ट तो होता है, माउंट होता है, ओपन होता है, लेकिन सिर्फ उन यूजर्स के लिए ओपन होता है जिसको रिस्ट्रिक्टेड सेशन का परमिशन मिला हुआ है। यानी साधारण भाषा में केवल सिस्टम एडमिन के लिए डेटाबेस ओपन होता है ना। ये परमिशन हर किसी को रहता नहीं है, सिर्फ सिस्टम एडमिन को होता है, सिर्फ यूजर सिस्टम यूजर को। ये अलग ये परमिशन नाम ही है। जैसे क्रिएट टेबल एक सिस्टम परमिशन है ना, वैसे रिस्ट्रिक्टेड सेशन नाम का भी एक सिस्टम परमिशन है। डेटाबेस में देख सकते हैं। स्टार्ट नाम दिए किसको मिला हुआ है? सिस्को और सिस्को डीबी रोल किसी इंडिविजुअल को नहीं मिला हुआ है ना। इसीलिए रिस्ट्रिक्टेड मोड में सिर्फ यही 3 यूजर डेटाबेस को कनेक्ट कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। और इसमें प्रिविलेज में देख सकते हैं रिस्ट्रिक्शन क्या है। नहीं, ये अपने आप में एक प्रिविलेज है, सिस्टम प्रिविलेज। ये रोल थोड़ी है जो रोल के अंदर और क्या है हम देख सकते हैं। तो इसका जरूरत क्यों पड़ता है? हाँ, इसी को आगे आ रहे हैं। कब इस्तेमाल है? मेंटेनेंस एक्टिविटी होगा। जैसे सपोज करो मेरे को रात 1 से लेकर 4 बजे तक मेरे को डाउन टाइम लगेगा इसका, है ना। और डेटाबेस का मेरा जो मेंटेनेंस होगा हमको तो डीबी अप करके करना है, जो भी मेरा कमांड चलेगा। तो क्या हुआ कि हम निर्णय लिए कि नहीं इसको डाउन नहीं करेंगे, या इसे डाउन कर भी देंगे
तो डीबीएम DBM आप किए किए हम अपना मेंटेनेंस काम करने लगे। तो चलो चलो लिस्नर लिस्नर डाउन है तो बाहरी दुनिया में डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक। लेकिन लेकिन सर्वर के अंदर ही बहुत सारे जो cron job चल रहा होगा या लगा हुआ होगा, वो तो कनेक्ट कर पाएगा ना डेटाबेस को। मालूम चला कि हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, 2 बजे कोई बैकअप जॉब चलना था, ये बैकअप जॉब चल गया, तो मेरा मेंटेनेंस जॉब में प्रॉब्लम आएगा या मेरा जो मेंटेनेंस काम हुआ मेरे को प्रॉब्लम होगा। तो वैसे केस में हम डेटाबेस को रिस्ट्रिक्टेड मोड में रख सकते हैं, तो वो सारा जॉब नहीं चलता है, क्योंकि जितना जॉब होता है कुछ cron job होता है, देखना वो एप्लीकेशन की वजह से चलता है, तो वो सब फेल करेगा। तो मेरा मेंटेनेंस को कोई इशू नहीं होगा, है ना। दूसरा preventing normal users from connecting during upgrade, patching और troubleshooting। इन सारी एक्टिविटीज में हम चाहते हैं कि कोई यूजर डेटाबेस को कनेक्ट ना करे जब तक हम ठीक कर दें, ये मेरा खत्म ना हो जाए, तो हम स्टार्टअप रिस्ट्रिक्ट करते हैं सर्विस। जब सब मेरा एक्टिविटी खत्म हो जाता है तो डेटाबेस को वापस डाउन करके नॉर्मल स्टार्टअप करें। इस मोड का ये काम है, ठीक है। दूसरा चीज जब डीबी ड्रॉप करना होता है ना किसी सर्वर में, तो भी स्टार्टअप रिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो डेटाबेस करना पड़ता है। स्टार्टअप रिस्ट्रिक्ट और स्टार्टअप रिस्ट्रिक्ट एक्सक्लूसिव। जब डीबी ड्रॉप करने का नौबत आता है तो ड्रॉप डेटाबेस कमांड होता है, वो उस मोड में चलता है। वो हमें नहीं लिखे हैं क्योंकि वो इतना कैजुअल मतलब कमांड है, इसलिए यहाँ नहीं लिखे, जरूरत भी नहीं पड़ता। आज तक हम डीबी ड्रॉप किए नहीं, ठीक है, प्रोटेक्शन से होता है, नौबत नहीं है। क्रिएट बहुत सारा ड्रॉप तो नहीं होगा, बट लैब में ट्राई कर सकता है। और है स्टार्टअप फोर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है स्टार्टअप फोर्स में, ये सिंपल है, डीबी को टर्मिनेट कर देना, फिर नॉर्मल स्टार्ट करना। ये दो कमांड का रिप्लेसमेंट है स्टार्टअप फोर्स। स्टार्टअप फोर्स अगर हम फायर कर देना, देखो इसका मतलब तो हम देख सकते हैं क्या ठीक है। हम स्टार्टअप फोर्स कर रहे हैं ना, अगर लोग देखना है कि क्या हो रहा है। डीबी ऑलरेडी स्टार्ट है ना, फिर भी स्टार्टअप फोर्स में आते हैं, इससे क्या होगा, पहले डेटाबेस टर्मिनेट हो जाएगा, यानी शट अबॉर्ट हो जाएगा, देन ये नॉर्मली स्टार्ट कर रहा है ना। ये है स्टार्टअप फोर्स। इसमें क्या होता है, पहले स्टार्टअप चलता है, देन नॉर्मल स्टार्टअप चलता है। कब यूज करते हैं, जब हमारा डेटाबेस हैंग रहता है, हम डेटाबेस में लॉगिन किया SQL बस में यूज कर पा रहे हैं, लेकिन कोई कमांड ही नहीं चल रहा है, ना मेरा चल रहा है ना किसी और का चल रहा है। सर्वर रिबूट का नौबत आ गया, तो हम लोग नहीं सर्वर ज़्यादा समय लगेगा, पहले डेटाबेस से रिबूट करके देख लेते हैं। अब 60 मिनट तो चलेगा नहीं, क्योंकि डेटाबेस हैंग है, स्टार्टअप चलाना पड़ेगा, बट स्टार्टअप के बाद फिर से स्टार्टअप चलाना पड़ेगा। दो कमांड टाइम बचाने के लिए स्टार्टअप फोर्स समझ सकते हैं। तो बैकएंड में क्या होगा, स्टार्टअप चलेगा और स्टार्टअप चलेगा, एक कमांड से दो काम हो गया, है ना। कब करते हैं, टू फोर्सफुल रिस्टार्ट स्टक डेटाबेस इंस्टेंस या हैंग इंस्टेंस, ठीक है। इस्तेमाल वहाँ होता है। शटडाउन मोड, इसमें भी लगे मोड है, सबसे बेसिक है जो हम लोग कभी नहीं यूज करते, शटडाउन नॉर्मल या सिंपल शटडाउन कमांड, है ना। इसमें क्या होता है, कोई भी नया कनेक्शन अलाउ नहीं करता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग सेशन जो है उनको अपना सारा टास्क कंप्लीट करने का परमिशन अवेलेबल देता है कि हम कोई भी क्वेरी चलाने होंगे, मेरा क्वेरी वो प्रॉपर चलेगा जब तक उसका आउटपुट नहीं आ जाए। शटडाउन कमांड में वेट करेगा, शटडाउन कमांड फंसे रहेगा,
जब तक मेरा किसी एप्लीकेशन में डाटा या कोई भी यूजर डेटाबेस में कनेक्टेड है उसका काम जब तक खत्म नहीं हो जाता मेरा कमांड रुके रहेगा। जब और दूसरा चीज जब जितना भी यूजर उसमें कनेक्टेड है चाहे वो एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, जब तक वो लॉग ऑफ नहीं कर देता है तब तक डेटाबेस क्लोज नहीं है। इससे क्या समझ में आया? मेरा डेटाबेस डाउन हो ही नहीं पाएगा क्योंकि हम तो सारा सिस्टम किल मार देते हैं, यहाँ किल करने का अथॉरिटी मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये मतलब यूज ही नहीं होता है ना, रेयरली यूज प्रोडक्शन सिस्टम, ये बहुत समय ले लेगा। अगर कोई यूजर डेटाबेस लॉग ऑफ नहीं किया है तो पूरी चला के छोड़ दिया है, ये कमांड यूज ही नहीं होता, बट और दिया है ये ऑप्शन। दूसरा मोस्ट पॉपुलर जो हमेशा यूज होता है वो है शट डाउन इमीडिएट या शॉर्ट फॉर्म शट इमीडिएट। कुछ यूज कर सकते। क्या होता है इसमें? कोई नया कनेक्शन अलाउ नहीं होता है, जितना भी एक्टिव ट्रांजैक्शन होता है वो रोल बैक हो जाता है ना। जितना भी यूजर्स कनेक्टेड है वो सारा डिस्कनेक्ट हो जाता है। डेटाबेस का जितना फाइल्स है, जो बफर में जो भी कंटेंट है, डेटा चेंज होता है वो सारा डिस्क में राइट हो जाता है, देन डेटाबेस क्लोज हो जाता है। कब यूज करते हैं? जब हमको डीबी को फास्ट शट डाउन करना, जो मैक्सिमम केस में डीबी इसी को यूज करता है शट। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, जैसे इसमें क्या हो रहा है कि सारा ट्रांजैक्शन भी रोल बैक हो जाता है तुरंत। इसका और ऑर्डर ऑप्शन दिया है वो है शट डाउन ट्रांजैक्शनल। ठीक है, इसमें क्या होता है? कोई नया कनेक्शन अलाउ नहीं हो, इसमें ऑरेकल एक्टिव ट्रांजैक्शन का खत्म होने का वेट करता है। यानी कोई इंसर्ट चलाया या अपडेट चलाया या डिलीट चलाया तो उसका वो कंप्लीट होने का वेट करता है। ठीक है, देन डिस्कनेक्ट करता है यूजर्स को, देन शट डाउन। बट ये भी हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि डीबी जब डाउन करने का हम लोग को डाउन टाइम मिलता है तो पहले डीबी के पहले एप्लीकेशन ही डाउन होता है। तो हमको ऑलरेडी एप्लीकेशन को मिला रहता है कि भाई मेरा कोई कनेक्शन नहीं चल रहा, अगर चल रहा है तो क्लियर करके डीबी डाउन करो वो। इसलिए ये मोड भी यूज नहीं होता। और क्या है? डेंजरस शटडाउन। इसमें क्या होता है? इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ ऑल सेशन एंड बैकग्राउंड प्रोसेस। कोई रोल बैक एक्टिव ट्रांजैक्शन का नहीं होता, कोई चेक पॉइंट नहीं होता। यानी मेमोरी में जो भी डेटा चेंजेस हुआ था, जो सर्च इमीडिएट या सब ट्रांजैक्शन में डेटा फाइल में राइट हो जाता है डाउन होने के पहले, देन डीबी क्लोज होता है और बॉर्ड में वो नहीं होता है। यानी डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो जाता है, डेटा लॉस होने का रिस्क रहता है। इसीलिए जब डीबी स्टार्ट होता है सेटअप बोर्ड के बाद तो रिकवरी लगता है डेटाबेस में। डेटाबेस रिकवरी मोड में चला जाता है, रिकवर होता है तब ओपन होता है। ठीक है, इंस्टेंस सिंपल स्टॉप हो जाता है और इंस्टेंस को रिकवरी लगता है जब हम स्टार्ट करते हैं। कब करते हैं इसको यूज? इमरजेंसी सिचुएशन, जब डेटाबेस हैंग पड़ा हुआ है, कोई रिस्पांस डेटाबेस से नहीं आ रहा है या बाकी शटडाउन मोड नहीं काम करता, तभी इस मोड को यूज करते हैं। नहीं तो नहीं करते हैं, प्रोडक्शन को भूल के भी नहीं करते हैं। ठीक है, मार्केट में क्या होता है कि डीएनएस कभी कभी शटडाउन नॉर्मल नहीं लेता है इमीडिएट, तो वहाँ पे कभी कभार शट आउट करते हैं, बट वो भी अवॉइड करना चाहिए। ठीक, स्टार्टअप और शटडाउन मोड में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़ लेना। इंटरव्यू में सवाल गिरता है इससे। ठीक है भैया। अब इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स है, ठीक है, और मॉडिफाइड पैरामीटर्स है। ये थोड़ा लंबा है, ये हम लोग यहाँ से हम लोग कर देखते हैं। ठीक है, आज के लिए कुछ पूछना है?